के लाइफ में जो बर्डन क्रिएट कर रहा था, जो किसी तरीके का आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर रहा था, वो मेल है। लेकिन इस मेल ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इन फीमेल को बताया है जिसको करने से आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट हो। तो एक बार इस मेल ने कुछ चीज़ें बता दी है, कुछ स्पेल्स, और ये लगातार ये जो दो फीमेल है वो कर रहे हैं आपके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर किसी को इतना टफ कॉम्पिटिटर आपसे लगता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन ये जो फीमेल है वो करती है आपसे। इसको लगता है कि अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसका कोई भी छल, कोई भी निगेटिविटी आपके फैमिली मेम्बर के तरफ वर्क नहीं करेगा। रिसेंटली इस फीमेल ने आपके किसी न किसी फैमिली मेम्बर की तरफ ऐसी चीज़ें भेजी थी जिसमें स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा और शनिदेव जी की कृपा से कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होने से रुकी है। ठीक है, तो आभारी ज़रूर रहिएगा। ये सैटरडे का दिन हो सकता है जिस दिन इसने ऐसी कुछ चीज़ें की थी, लेकिन बचाया गया है। ठीक है, हम जब ये कहते हैं ना कि आपके गुड कर्मा से आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं तो स्वयं शनिदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। कोई ऐसी फीमेल जिसकी बुरी नज़र आपके किसी फैमिली मेम्बर उनके ग्रोथ पर है, अभी इस वक्त में आपके ग्रोथ को नहीं रोक पा रही है तो वो उसके ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर याद रखिएगा कि इस व्यक्ति ने, इस फीमेल ने आपको, आपके या आपके फैमिली के या आपको कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया था और ये फिर से वही योजना तैयार कर रही है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और नए वर्ष में आपके लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ आए, बस यही शुभकामनाएं हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में आप मेडिटेशन करके, हीलिंग करके आगे बढ़ते रहिए, गुड कर्मा करते रहिए, और जो भी आपको हीलिंग मिलता है ग्रेटिट्यूड के रूप में ज़रूर आप आभारी ज़रूर रहिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। दी हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। सबसे पहले इसने उस वक्त में आपको ब्लॉक किया जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग हो रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी। हो सकता है कुछ लोगों को अचानक सडन सर दर्द हुआ हो। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन चला हो। ठीक है, बहुत लंबे समय तक आपने दिखाया हो, सारी चीज़ें की हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया हो, सडन अपने आप वो चीज़ें ठीक हुई हो, वो अपने आप आपको लगता है। लेकिन जब आपने पूरी तरीके से, जब आप परमात्मा जी की शरण में गए हैं, पूरी तरीके से जब आप स्पिरिचुअल, जब आप आगे बढ़ते गए, जब आप अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हुए आपने मेडिटेशन किया, हीलिंग किया, उस वक्त में इनको ऐसी मतलब ना एक अलग तरीके की ऊर्जा इनको रिसीव हुई कि अगर ये आगे बढ़ गई या ये आगे बढ़ गया तो इनका जो छल है, इनका जो डबल फेस मास्क है वो उतर जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सारी चीज़ों में एक मेल ज़रूर यहाँ पर शामिल है और वो अपना फेस रिवील नहीं होने देना चाहता। इसलिए आपको अगर ड्रीम भी आएगा तो ये फीमेल का ही आ सकता है, आपको अगर मैसेज भी मिलेगा तो इन फीमेल का ही मिल सकता है। जबकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जैसे कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहा है इन लोगों को, जैसे ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बता रहा है कहीं से सुनकर। कोई मेल ज़रूर है, वो कहीं ना कहीं एक स्थान में जाते हैं और वहाँ पर किसी तांत्रिक से या किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर वो सारी जानकारी लेकर इन फीमेल के पास आते हैं और ये चीज़ कर लो तुम, ये चीज़ तुम कर लो, उसके लाइफ में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके की चीज़ें ये करते हैं। बिल्कुल आपके इंट्यूशन पावर से इनको अभी इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ राज, कुछ ऐसी चीज़ें, रहस्य आपके सामने में उजागर हो रहे हैं, और ये जो उजागर हो रहे हैं उसके बाद आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनका दिया हुआ कोई भी सामग्री नहीं लेना चाहते हैं, आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे ये कितने भी क्लोज हो, चाहे ये कितने भी आउटसाइडर से आपके अपने हो। ठीक है, चाहे ये आउटसाइडर हो या आपके अपने हो, आप इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। और इनको ये समझ में आ गया है कि आप ये चाहे जहाँ भी जाएं, जो भी चीज़ें करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है कि इन लोगों ने आपको किस तरीके से स्टक किया था, किस तरीके से आपकी ऊर्जा को बांधा गया था।
एक प्रकार से ना आप एक कार्मिक चक्र से बाहर निकल रहे हैं, आप एक बंधन क्रिया से बाहर निकल रहे हैं और ये फिर से आपको स्टक करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको फिर से स्टक करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा 80 से 85% किसी के फैमिली मेंबर में से ही कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। और या तो ये अगर आउटसाइडर है तो फैमिली की तरह आपने इनको माना है, ऐसी भी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के तरफ से भी कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में ऐसे मतलब आपके अपने सो कॉल्ड अपने, जिन्होंने आपके रास्तों को रोका है, जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया है। कोई ऐसा व्यक्ति इन फीमेल ने कुछ ऐसी चीज़ें की थी, कुछ ऊर्जा होती है जो लस्ट वाली ऊर्जा जो आपकी नहीं है, किसी और के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, जो मुझे मैसेज भी मिला। ये फीमेल ऐसी ही चीज़ें करते हैं ताकि आप अपने कनेक्शन से दूर हो जाए। आपके लाइफ में कभी ना कभी इनकी वजह से, इनके किसी कार्य की वजह से, किसी न किसी स्पेल की वजह से आपके लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक पर्सन की एंट्री भी हुई है। और उस कार्मिक को भेजने वाले लोग भी किसी तरीके से साइकिक लेवल पर यही लोग थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इससे आपके और आपके पर्सन के कर्मा क्लींस हो जाएंगे, ठीक है। जो भी ये व्यक्ति है, इनके साथ आपका या आपके पर्सन का जो कार्मिक बैगेजेस है, ठीक है, वो हील्ड हो जाएगा। तो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हील्ड कर लिया है। और ये व्यक्ति हीलिंग के समय में आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश इन्होंने की। तो कैसे डिस्टर्ब, या तो इनका कॉल आया हो आपके पास, जो डबल फेस मास्क कैरी करते हैं, ये मेल आपके फैमिली में ही कोई हो सकते हैं। अगर ये आउटसाइडर से हैं तो वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया गया था, जिनको जो आपके कार्मिक हैं या आपके पर्सन के कार्मिक हैं। इन लोगों ने अपने अपने तरीके से आपकी यात्रा को रोकने की कोशिश की, पर आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहे हैं। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है। आप अपने कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड थे, आपके कनेक्शन आपके लिए। और ये सारी चीज़ों की जानकारी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को अभी इस वक्त में हो रही है। इन पर कहीं ना कहीं किसी की नज़र है, परमात्मा जी की पूर्ण दृष्टि इन पर है, इनके कर्म पर है। कोई ना कोई फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी इनके तरफ नज़र रख रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है, ठीक है। ये जो फीमेल है, इन्होंने किसी तरीके की कोई चीज़ करके आपकी जो सामग्री एक पोटली में लेकर, एक बनाकर पोटली बनाकर उसको नीचे जो है ना ज़मीन में गाड़ा था, इस तरीके की ज़मीन में गड्ढे में डाला था, और वो आपकी प्रोग्रेस रुक रही थी। रूट इशू यहाँ पर आपका जैसे ना एक मूलाधार चक्र, सकरल चक्र आपका ब्लॉक हो गया था, वो ब्लॉकेजेस हील्ड हो रहा है हीलिंग के थ्रू। और जो मैंने कहा आपके पर्सन के तरफ से कुछ लोगों ने साइकिक अटैक आपके तरफ करवाया था किसी तरीके का। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हुई तो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अब इन लोगों का जो भी लेन देन है वो आपके साथ पूरी तरीके से, जो भी कार्मिक लेन देन है पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। हील्ड होने के बाद ये सारी चीज़ें इनको भी समझ में आ रहा है कि अब ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होगा ही होगा। कर्म जब बैलेंस हो जाता है तो फिर उनके तरफ ज़रूर जाता है जिन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसी ऐसी ऊर्जा भेजी जिससे आप स्टक हो जाएं। लेकिन यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से इन फीमेल के लाइफ में बड़े बड़े टावर आ रहे हैं। ये जो मेल है इसका मास्क जो है उतरने वाला है 2026 से 28 तक। इन लोगों के लाइफ में यहाँ पर वही चीज़ें रिपीट होंगी जो इन्होंने आपके लाइफ में करने की कोशिश की है। ये कर्म का फल है जो इनको जल्दी जल्दी मिलेगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके लाइफ में इन सारी चीज़ों के बाद आपने बहुत कुछ संघर्ष अपने लाइफ में देख लिया है, उससे आप सीख ले लिया है आपने। अभी फिर से ये लोग आपके लाइफ में जो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है उसे रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। प्रॉपर ये योजनाएं बना रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यस, आपके लाइफ में प्रोग्रेस ये देख रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ये फिर से कर रहे हैं, ठीक है। फिर से आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
जिनको इन्होंने कार्य दिया है वो भी आपके कार्य से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है। आपको मतलब आपको निगेटिविटी इतना प्रोजेक्शन के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से ना इसके लिए जिस व्यक्ति को ये कार्य दिया गया है उसके लिए भी एक चैलेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आपके सोलमेट के बीच में एक फिर से एक ऐसा बॉन्ड बनने वाला है जो काफ़ी गहरा होने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की भी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने फॉरगिव कर दिया है। आपने जितना बड़ा दिल करके इनको माफ़ किया है उतना ही आपको अबंडेंस यहाँ पर मिलने वाला है। आपने माफ़ तो कर दिया है लेकिन अब आप उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, इन लोगों से अब आप कनेक्ट नहीं करेंगे उस तरीके से जैसे आप करते थे। कारण है आपका प्रोटेक्शन, यहाँ पर आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है। आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये किसी का भी साथ ले, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति भी आपकी मदद नहीं करते हैं, ये उन्हीं से ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनके लिए भी बहुत ज़्यादा फील होना बंद हो गया है। जो भी व्यक्ति है आपका इनसे पूरी तरीके से जो भी सीखना था, है ना, शिक्षा ग्रहण करना था कार्मिक स्थिति में, वो कंप्लीट हो गया है। देखिए एनर्जी को बचाएं हेटर से। ये लोग आपके तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, आपको स्पाई करने की कोशिश कर सकते हैं। हेटर से बचाएं अपनी एनर्जी को। आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग आपको पलट के क्यों देख रहे हैं, ये मेल और फीमेल, क्योंकि पलट गया है इनका काला जादू जो इन्होंने ब्लैक मैजिक आपकी तरफ करवाया था। ब्राउन आइज, ये मेल फीमेल कोई भी किन्हीं का भी अगर ये हो तो इनका ब्राउन, थोड़ा सा हल्का ब्राउन आइस ये हो सकता है। आप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, ठीक है। आपके कर्म बहुत ही नेक हैं, बहुत अच्छे कर्म आपने किए हैं। आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी आपने मदद की थी, वो आपके आभारी हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, ये कोई कहना चाहते हैं आपको। आपका लाइफ पर्पस है, आगे बढ़िए। हो सकता है कि किसी से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए क्योंकि इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी है कि आपके आसपास के लोग ही आपकी सफलता से खुश नहीं हैं। वो दिखाए चाहे जितना भी, आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं होते हैं ये, ठीक है। आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। सेलिब्रेशन को एंजॉय कीजिए, खूब खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की वो अब रुक जाएंगे, ठीक है। उनके लाइफ में सारी चीज़ें ब्लॉक हो रही है और ये बात किसी को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ की गई है वो चीज़ें बैकफायर हो रहा है। ये जो 2 फीमेल है ये अभी आपके सेहत की तरफ कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेंगी। आपको अपना बहुत ज़्यादा इसीलिए कोई कहना चाहता है कि आप अपना ध्यान रखिए अपने खान पान का। किसी को भी अपनी पर्सनल बातें मत बताइए और जितना हो सके उतना आप अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके उतना आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और थोड़ा सा शांत वातावरण में रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप अगर आपको कहीं इन लोगों से मिलने की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप अपना जो एक समय है मी टाइम वो ज़रूर अपने लिए निकालिए। फॉरगिव करने का मतलब ये होता है कि आपने खुद को भी फॉरगिव कर दिया है और दूसरों को भी फॉरगिव कर दिया है, इसीलिए ये अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 2025 में और 2024 में आपको बहुत प्रेम मिला है, बहुत ज़्यादा सम्मान आपने किया है। मैं उसका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। नया साल हम सब के लिए परमात्मा जी की कृपा से एक न्यू बिगनिंग लेकर आए, बस यही कामना है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।